उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, करीब पिछले 8 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में 42 मेडिकल कॉलेज बनवाए। यहाँ 2 एम्स बने हैं। इससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। धर्म के सभी साधन और जीवन का उद्देश्य स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हम अगले 5 साल क्या करेंगे वह जनता को बताया जा रहा है। वे केवल नकारात्मक बातें कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता बदलाव के लिए बेसब्र है। तेजस्वी से किसी को शिकायत नहीं है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से करीब 20 नेताओं को बिहार जाने के लिए सूची जारी की गई है, जिसमें मेरा भी नाम है। तो मैं वहां के नेताओं से आजकल मैं बातचीत कर रहा हूं। हमारी कहां उपयोगिता है, हमारी कहां सभाएं लगाई जाएंगी और हम अपनी बात जनता को पहुंचा सकेंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव पर कहा, ये लोग अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है, विधानसभा में नहीं। अपनी दक्षता के अनुसार बात करनी चाहिए। जब आप सरकार में थे तब अपराधियों का राज था। ये लोग शहाबुद्दीन की जय बोलते हैं। जनशक्ति दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, आप सभी को महुआ आकर देखना चाहिए कि मुझे समर्थन मिल रहा है या नहीं। कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मुसलमानों को निशाना बनाने का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार के लोग लालू प्रसाद को ही चोर मानते हैं। जब वे देश के रेल मंत्री बने तो उन्होंने नौकरियों के बदले जमीन लेना शुरू कर दिया। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अभियान छठ के बाद शुरू होगा। हम लोग अपने साथियों से मिल रहे हैं। हम छठ के बाद 28 तारीख से अभियान शुरू करेंगे। बिहार को बर्बाद करने वाले लोग अगर नायक हैं तो खलनायक कौन है? भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पर कहा, राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर किया है। जनता ने इन्हें इसलिए दौड़ाया क्योंकि ये लोग चोरी और भ्रष्टाचार करते थे। इनकी बौखलाहट का कारण है कि दिल्ली में 8 महीने की रेखा गुप्ता की सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है। नगरोट और बडगाम निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव पर बोले भाजपा नेता तरुण चुघ। कहा, जम्मू कश्मीर की जनता उमर अब्दुल्ला की नाकामयाब सरकार को सजा देने के लिए इन दोनों सीटों पर भाजपा को जिता रही है। उनकी सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी उनका सर्टिफिकेट मांग रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीट हारेगी और भाजपा जीतेगी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, पूरे दिल्ली में अभूतपूर्व योजना छठ के लिए बनाई गई है। हर जिले में मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट है। हम हर साल इसकी भव्यता बढ़ाने का काम करेंगे और इस बार पीएम मोदी भी हमारे साथ दिल्ली में छठ मनाएंगे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, अगर वे गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं तो वे बिहार को कैसे संभालेंगे? ये दल चुनाव के दौरान मतभेदों के कारण अलग हो गए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की घोषणा करके महागठबंधन को सील करने की कोशिश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव केवल बिहार वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पूरा देश बिहार से उम्मीद कर रहा है। 20 सालों में नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल बदल कर अपनी छवि खराब की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें बताया कि 7 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और हमें इस मील के पत्थर का जश्न मनाना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, राजकोट सौराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। राजकोट के नजदीकी स्थित मोरबी सिरेमिक उद्योगों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह शहर द्वारका, सोमनाथ और पोरबंदर को भी जोड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली से राजकोट और दिल्ली से राजकोट के लिए 2 उड़ानें शुरू की हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, आरजेडी के लोग जंगलराज वाले हैं। उन्हें नहीं पता कि केंद्र की संसद से जो कानून बना है उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है।
जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वक्फ संशोधन एक्ट पास हो गया है। आरजेडी पूरी तरह से निराश और हताश हो गई है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में बिहार को बदलने के लिए जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने काम किया है, उन कामों को लेकर पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने एक विकास के नए आयाम बिहार में स्थापित किए हैं, उन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, उनकी हताशा है। उन्होंने पहले कहा कि हम सभी घरों में सरकारी नौकरी दे देंगे। इन्होंने कहा कि हम 1,26,00,000 जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। इनका एक ही मॉडल है, जमीन दो और नौकरी लो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, वे हार से डरे हुए हैं। वे हम पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? हमने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। उनका एजेंडा क्या है? महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रचार अभियान शुरू हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है। हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जातियों और धर्मों के लिए लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, सुरंग सड़क का हमारा विरोध सिर्फ लालबाग और सैंकी टैंक को होने वाले नुकसान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर को है। और इसलिए भी यह परियोजना बेंगलुरु में यातायात को और बिगाड़ देगी और मूल समस्या यानी निजी वाहनों को कम करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का समाधान नहीं करेगी। डीके शिवकर्मा और तेजस्वी सूर्या के बीच अहंकार की लड़ाई से बेंगलुरु को कोई फायदा नहीं होगा।